कारे वीर बजरंगी हर हर महादेव। पानीपत का धर्म कुंभ जो हमने नाम दिया है इस हनुमान जन्मोत्सव का, ये नाम क्यों दिया है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा आपको पहले, क्योंकि इस महाकुंभ में, धर्म कुंभ में बद्रीनाथ से कौन सी नदी है, अलकनंदा नदी का, और केदारनाथ से मंदाकिनी, गंगोत्री से गंगा जी, और प्रयागराज से जिस दिन वो मौनी अमावस थी उस दिन का पवित्र जल, और भी कई नदियों का पवित्र जल यहाँ आ रहा है। इस जल का क्या करेंगे मैं वो बताना चाह रहा हूँ। इस जल से सबसे पहले तो हम वीर लाला जी का अभिषेक करेंगे, उसके बाद उस जल को हम रख देंगे। पंडित जी, जब आप लोग, हमारे मित्र लोग, जो भी भाई रथ खींचेंगे, उस जल का छींटा आपको ग्रहण किया जाएगा। उसका क्या लाभ है, आप किसी संतों से पूछना। अगर आप कहीं भी कभी भी प्रयागराज नहीं जा पाए कुंभ पे, तो ये लाभ आपको यही मिलने वाला है इस पानीपत के हनुमान जन्मोत्सव में। दूसरा, जैसे कृष्ण ने बताया आपको, हम सालासर धाम हर साल जाते हैं। वहाँ से जो ध्वज होते हैं वहाँ पूजित करवा के लाते हैं, संदूर लाते हैं, तेल लाते हैं। संदूर और तेल तो उन संस्थाओं को दिया जाता है जो कि हनुमान स्वरूप बन के इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि वहाँ का एक पवित्र संदूर है, पवित्र तेल है, वो तो उन संस्थाओं में बांट दिया जाता है। पवित्र ध्वज आपको जैसे बताया गया हम लाए हुए हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट आपको वहाँ रास्ते में मिलेंगे। जो भी वो ध्वज रास्ते में लेके चलना चाहे, शोभा यात्रा के रास्ते में ले, उसके बाद वो ध्वज जाके अपने घरों पे, अपनी दुकानों में, जहाँ भी मर्जी वो स्थापित कर सकता है। इससे बढ़िया आजकल तो पता है हनुमान जी का पूरा शहर है। वैसे भी सभी घरों में हनुमान जी के ध्वज लगे हुए हैं, लेकिन इस ध्वज का खास महत्व है। मेरी सबसे प्रार्थना है उस ध्वज को आप पूरे शोभा रास्ता साथ लेके चलें, उसके बाद उस ध्वज को आप अपने घरों में स्थापित करें। उसके बाद बात करते हैं हम बाज़ारों की, जैसे कि आपने बाज़ार खुले रहेंगे या वो आप खुले रहने की बात करते हो। अभी हम 4 या 6 लोग बाज़ारों में गए थे। हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहते, आप उस दिन खुद देखना, हर 4 दुकानदार के बाद एक आपको प्रसाद का स्टॉल मिलेगा। वो तो आंखें बिठाए खड़े हैं, कब राम लाला जी, हनुमान लाला जी आएंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनका परिवार दर्शन करेगा। वो आप उनके भाव देखना उस दिन बाज़ार में। बाज़ार जरूर खुला होगा, लेकिन वो कोई ग्राहकों के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ राम लाला जी के लिए और वीर लाला जी के लिए वो खुला हुआ है उस दिन बाज़ार। सिर्फ ना वो उस दिन अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ वो हमारी हनुमान जी की यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। तो ये तो रहा रूट मेकर सूरज ने बता दिया है। अगर दिक्कत है मैं आपको दोबारा भी बता सकता हूँ, कोई किसी को समझ ना आया हो समझ तो बता देंगे, तो दोबारा भी बताया जा सकता है। शोभा यात्रा में जो ये हनुमान जी का, हनुमान जो मेन है, ये बताया कृष्ण जी ने, हनुमान चालीसा का पाठ हर बंदे ने, पत्रकारों ने भी, आपके परिवार ने भी, सबने करना है उस दिन ठीक 8 बजे आपने। उसके बाद महाआरती होगी। सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि उस महाआरती में सबने पहुँचना है। इतना मेरा अपील है। सबका धन्यवाद। उसके लिए हनुमान जन्म उत्सव समिति की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अभी 3 दिन पहले एक मीटिंग यहाँ रखी गई और मुझे लगता है तकरीबन आप सभी वहाँ उपस्थित थे। उस मीटिंग को देख के ये लगा कि अब हनुमान जन्म उत्सव समिति अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। उस मीटिंग में आपने देखा होगा कि शहर के सभी मंदिरों के प्रधान व पदाधिकारी और बाज़ारों के सभी प्रधान व प्रमुख शिक्षण संस्थान के पदाधिकारी सभी यहाँ मौजूद थे और सब ने हाथ खड़ा करके समर्थन देने का इतना वादा किया, इतने उत्सुक थे वो। उसको देख के ये लग रहा है कि हमारी हनुमान जन्म उत्सव समिति पिछले रिकॉर्ड सारे तोड़ेगी। बहुत भव्य यात्रा ये होने जा रही है इस बार। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हमें लग रहा है। दूसरी बात, आपने विषय उठाया रूट का। रूट फाइनल हो चुका है। कल डिप्टी साहब डीएसपी सैनी जी, श्री सैनी जी हमारे साथ थे, मैं, रमेश माटा जी, हमने उनको पूरा रूट गाड़ी में बैठ के बाज़ार में पूरा रूट दिखाया, कहाँ पर व्यवस्था ज़्यादा
इंतज़ाम करना है, किस चौराहे पे कैसे करना है, वो सारा दिखाया भी है। मैं आपको बता भी रहा हूँ, ये साईं बाबा चौक प्राचीन शिव मंदिर, यहाँ से यात्रा चलेगी तकरीबन 3 सवा 3 तकरीबन और यहाँ से महावीर दल की ओर, महावीर दल से सनोली रोड क्रॉस करके कमल फर्नीचर क्रॉस करेगी, भीमगोड़ा चौक, भीमगोड़ा चौक से आगे सेठी भवन चौक, सेठी भवन चौक से अमर भवन चौक, अमर भवन चौक से ये यात्रा सीधा SD कालाई रोड जाएगी। SD कालाई रोड से ये राइट तरफ सर्विस लेन पे चलेगी, SD स्कूल, IB स्कूल से होते हुए गुरुद्वारा पहली बादशाही, वहाँ से ये टर्न करेगी शहर की तरफ, अंदर बाज़ार की तरफ। उस चौक से आगे बाज़ार के वो चौक, चौड़ा बाज़ार के चौक से ये पचरंगा बाज़ार जाएगी। पचरंगा बाज़ार जाने के बाद ये पूरियन घाटी पे समापन होगी। समय तकरीबन 8 बजे का है, 8 से आगे पीछे भी कुछ हो सकते हैं, तो वो कृष्ण ने बता दिया, कृष्ण जी ने भी 8 बजे हनुमान चालीसा जहाँ भी होगी हम वहीं करेंगे। सभी को जय श्री राम। आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्री हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल दिन शनिवार के उपलक्ष्य में ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। इसके अंतर्गत जो जानकारी है वो सारी शहर की पब्लिक तक पहुंचाने की वो इसका उद्देश्य है। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, हर साल की तरह इस साल भी श्री हनुमान जन्मोत्सव भगवान राम जी की कृपा से बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही इसकी शुरुआत जो हुई, सबसे पहले बालाजी सालासर जाके वहाँ पर ध्वज, सिंदूर और तेल जो हनुमान व्रत धारण करते हैं यहाँ पर यहाँ के श्रद्धालु, उनके लिए वहाँ अभिमंत्रित कराया गया और वही सिंदूर और तेल यहाँ बांटा गया। इसके बारे में विस्तार से जानकारी रमेश माटा जी देंगे। इसके साथ साथ ध्वज अभिमंत्रित करवा के लाए गए हैं, जो कि पूरी शोभा यात्रा के दौरान वहाँ बांटे जाएंगे। ये ध्वज सभी लोग, सभी श्रद्धालु अपने दुकान पे, अपने मकान पे, अपनी फैक्ट्री पे वो लगा सकते हैं, जिससे उनका मंगल ही मंगल होगा। साथ साथ मैं इसके बारे में और जानकारी दे दूं आपको। श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पानीपत की सभी धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और व्यापारिक सभी लोग मिलके, ये सभी संस्थाएं तो हैं ही हैं, बाकी भी सभी इंडिविजुअल भी, पर्सनली भी सभी मिलके इसमें बड़ा प्रोत्साहित होकर सभी मिलके हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में मेन जो अग्रणी है, सभी संस्थाओं की तरफ से किसी न किसी रूप में योगदान भी दिया जा रहा है। जैसे मंदिरों से या धार्मिक संस्थाओं से पालकी लाई जा रही है, और या कीर्तन मंडली आ रही है, या हनुमान स्वरूप बन के आ रहे हैं, और या कहीं किसी मंदिर से या धार्मिक संस्थान से महिलाओं की संकीर्तन मंडली। इस बार एक और जो श्री राम मंदिर वार्ड नंबर 7 की तरफ से 71 महिलाओं द्वारा, वहाँ महिला संकीर्तन मंडल है, श्री राम मंदिर महिला संकीर्तन मंडल, 71 महिलाओं द्वारा हनुमान जी का भोग लगेगा। वो सभी 71 महिलाएं बड़ी श्रद्धा और भाव से अपने घर से मीठे का प्रसाद बना के लाएंगी और भगवान हनुमान जी का, हनुमंत लाल जी का वहाँ भोग लगाएंगे। और उसके साथ साथ वहाँ आरती के रूप में ये सभी 71 महिलाएं बड़े भावपूर्ण डांडिया का नृत्य करेंगे वहाँ श्री राम मंदिर वार्ड नंबर 7 के बाहर सेठी चौक से आगे। इसके साथ साथ इस बार आकर्षण एक और भी बहुत अच्छा है। अमृतसर से एक टीम आ रही है, वो हनुमान जी का वेश धारण करके, उनको लंगूर महाराज जी बोलते हैं, 11 हनुमान जी का वो वेश धारण करके, मैं उसका पिक्चर या वीडियो भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। वो लोग भी इसमें भाग ले रहे हैं और बड़े ही, उन्होंने भी जैसे हमारे पानीपत में व्रत धारण करते हैं 5 दिन का या 7 दिन का, जैसे संगठन की तरफ से या हनुमान जन्मोत्सव समिति की तरफ से ये प्रार्थना की गई थी कि जो भी व्यक्ति हनुमान स्वरूप धारण करेंगे वो 5 या 7 दिन का व्रत जरूर करेंगे। इसलिए, और वहाँ जो अमृतसर से जो वो टीम आ रही है, वो लोग भी व्रत धारण करते हैं, फिर आके ये लोग उसमें भाग लेंगे। वो भी बड़ा आकर्षण का विषय है। और इसके साथ साथ सभी मंदिरों से मैं बता रहा था कि सभी लोग किसी न किसी रूप में इसमें भाग जरूर ले रहे हैं। व्यापारिक संस्थान है,
पूरा रास्ता जहाँ से हमारी शोभा यात्रा स्टार्ट होनी है प्राचीन शिव मंदिर से लेके और हनुमान मंदिर तक, पचरंगा बाजार चौक तक, पूरे जितने भी व्यापारिक संस्थान हैं या बीच में धार्मिक संस्थान भी आते हैं, मैं ये कहूँगा कि हर 20 मीटर बाद प्रसाद का वहाँ वितरण होगा। हनुमान जन्मोत्सव एक ऐसा आयोजन है जो पानीपत में एकत्र होकर सबका साझा है। महामनीषी गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की प्रयास से ये सारे पानीपत की संस्थाओं ने एक मिलकर निकाला और इस बार भी ये बड़ा आयोजन के रूप में सभी संस्थाएं इकट्ठी हो रही हैं। कुछ यूनिक फीचर मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद रमेश जी माटा इस पर अपना प्रकाश डालेंगे। एक तो पूरी शहर की 108 संस्थाएं 108 जगह पर 108 मालाओं द्वारा हनुमान जी का स्वागत करेंगे और वो सारी मालाएं थाईलैंड की और इस जिन देशों में फूल आते हैं, कलकत्ता मंडी से एक व्यापारी के थ्रू हमें आ रही हैं। और जैसे गुलाब है वो 7-8 तरह का गुलाब है, जरबरा है, अलग अलग मालाएं हैं। कुछ मालाएं ऐसी हैं जो पानीपत की महिलाएं अपने घरों में तैयार कर रही हैं, जिसमें इलायची की माला, लौंग की माला, बेलपत्र की माला, तुलसी की माला, इस प्रकार अलग अलग मालाएं हैं। तो 108 जगह पर है। ऐसे डी ऑलिव होटल में एसडी स्कूल के बराबर में, वहाँ पर सारे इंडस्ट्रियल जो यूनियन है पानीपत की वो इकट्ठा हैं। कमेटी मार्केट में सारे पार्षद इकट्ठा हैं। जितने शाम संगठन हैं नगर के वो पचरंगा बाजार में एक जगह इकट्ठा हैं। जैन स्कूल के अंदर जितने रोटरी क्लब, लायंस क्लब वो सब है वो इकट्ठा हैं। अलग अलग शैक्षणिक संस्थान इस प्रकार से इकट्ठे होकर ये सारा कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो इसके यूनिक फीचर है, जो प्राचीन हनुमान मंदिर है वहाँ पर चांदी के फूलों की वर्षा हनुमान जी के ऊपर यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव समिति के माध्यम से पानीपत के समस्त मंदिर करने वाले हैं। जो हनुमान जी का सबसे बड़ा इसके अंदर है, अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, जिसके पास जो है वो कर रहा है। जैसे बुनकर जो हैं वो सूत की माला पहनाकर 108 सूत की माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। जो पानीपत की एक फोटोग्राफर एसोसिएशन है वो कहते हैं हम तोपों की जगह जैसे किसी को तोप की सलामी देते हैं, हम 11 कैमरों की सलामी हनुमान जी को देंगे। तो अपने अपने ढंग से, यूनिक ढंग से लोग इस सारी यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। घर घर में जो भावना है उसको परिणाम है। उस दिन यहाँ पर संजय भाटिया जी भी आए थे तो ये बात रखी थी। हम भी पूरी नगर की जनता से एक बात रख रहे हैं कि आप जब घर में जल्दी पहुँच जाते हैं तो आप कोई क्रिएटिव काम नहीं करते, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते सिवाय मोबाइल को क्लियर करने के या मोबाइल पर रीले देखने के। आप देखो आपका कितना समय, 365 दिन उसी के लिए हैं, लेकिन ये दिन आप अपना समर्पित करें हनुमान जी को। अपने घर से कुछ ना कुछ लाएं, आपकी सहभागिता चाहिए। महिलाएं प्रसाद बनाकर लाएं। जो पानीपत में हमारे जितने युवा बच्चे हैं उन सब की प्रेरणा के लिए भी हमारे सभी युवा नेताओं के जो बच्चे हैं, युवा नेता जो हैं वो सब एकत्र होकर हनुमान जी का भोग एक जगह लगा रहे हैं। ऐसे ही महिलाएं एक जगह हो रही हैं। बहुत अलग अलग कंसेप्ट हैं। रथ को जो चलाया जा रहा है वो इतनी ज़्यादा फ़ोटो खींच के पूरे वर्ल्ड वाइड जाने वाली है जिसकी कोई हद नहीं। रथ जब नज़दीक आएगा, मेरी नगर की जनता से निवेदन है कि रथ आपके जब नज़दीक आए एक लंबी गहरी सांस लें और जो स्मेल आएगी, जो सुगंध आएगी, उस सुगंध को आप अनुभव करें। जो एक पॉजिटिव आप सुगंध उसमें फील करेंगे, उसको एक लंबी गहरी सांस लेकर उस सुगंध को फील करें। जो रथ चला रहे हैं महिला पुरुष, उनका जो परिधान है वो बड़ा देखने लायक होगा। आप भी रथ को 1 मिनट के लिए खींचें, चाहे हाथ लगाएं उसको। महिलाएं एक तरफ होंगी, पुरुष एक तरफ होंगे। बड़ी सुरक्षा के माध्यम से सारा काम होने वाला है। यात्रा में आप भोजन प्रसाद जरूर चखें। एक इस यात्रा में सबसे बड़ी बात, हनुमान जी प्रसाद स्वरूप इसमें 2 प्रसाद आपको मिल रहे हैं बड़े। लक्की ड्रा के माध्यम से 4 हनुमान जी की गदाएं जो हैं वो चांदी की गदाएं जो हैं वो उपहार स्वरूप मिल रही हैं। और 4 ध्वज जो हैं हनुमान जी, इसके श्याम बाबा के जो 4 ध्वज हैं बड़े चांदी के, वो हम इस यात्रा में लक्की ड्रा के माध्यम से वहाँ पर मिलेंगे। वो ऑनलाइन रहेगा, आपके चैनल वहाँ पर रहेंगे। जो मौके पे होना मौजूद जरूरी नहीं है, जिनके लक्की ड्रा डल गए वो अपना उसमें जो जिसकी भी पर्ची निकल गई मौके पे हो या ना हो उसको वो मिल जाएंगे। विभिन्न प्रकार के भोजन प्रसाद हैं, सब आनंद लें, सब सहभागिता करें। हर शहर का कोई उत्सव होता है, हर शहर का कोई एक पहचान होती है। हनुमान जन्मोत्सव पानीपत की पहचान है। मेरे ऐसे नागरिक भाई जो पानीपत में बाहर से आए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो ये मत सोचें कि आप बाहर से आए हैं, आपको कोई इस शहर में आप पराए हैं। आप इस शहर के हैं। इस शहर की इस हेरिटेज को, इस शहर की कल्चर को, इस शहर के हनुमान जी को अगर आपने नहीं देखा तो 10 साल बाद या 5 साल बाद जब आप पानीपत से जाएंगे, लोग पूछेंगे आपने पानीपत के हनुमान देखे, पानीपत की यात्रा देखी, और आप शून्य होंगे। वो भी अच्छी बात नहीं। अपने बच्चों को भी दिखाएं, खुद भी देखें और इसको अनुभव करें।